हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11वीं क्लास के फिजिक्स में गति के नियम का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग गिरने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर गिरने को ये कहते हैं हम लोग पुली, ठीक है ना। और पुली आपने सबने देखी है। अगर परिभाषा अगर पूछते हैं कि पुली का क्या मतलब है, यानी कैसे डिफाइन करेंगे पुली को, पुली की परिभाषा लिख सकते हैं कि पुली वह युक्ति है जो बल की दिशा को परिवर्तित करती है। समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम ये कहें, जैसे मान लो हम लोग देखा होगा पुली कहीं लगी हुई, जैसे कुएं मान लेते पुली लगी हुई है, तो जैसे ये पुली हो गई, इस पर हम क्या करते हैं, डोरी को चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद इस कुएं से बाल्टी को खींचते हैं। तो ये मान लेते बाल्टी लगी हुई है और बल हम जब लगाएंगे इस पर नीचे की तरफ, तो ये बाल्टी ऊपर तरफ आती है। तो बल लगाते नीचे, बाल्टी आती है ऊपर। तो इसका मतलब ये काउंट करता है बल की डायरेक्शन ऑफ चेंज पुली। तो पुली की डिफिनेशन लिख सकते हैं, पुली वह युक्ति है जो बल की दिशा को परिवर्तित करती है, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं इसमें वो पुली पर आधारित तरीके से आते हैं कि अगर हम किसी पुली में दो पिंडों को डोरी के द्वारा लटका दें तो उस पर डोरी में तनाव कितना होगा और उस पर त्वरण कितना उत्पन्न होगा। या कोई पिंड किसी मेज पर रखा, मेज के किनारे अगर कोई पुली लगी है और वहां से दूसरा पिंड लटकाया जाए तो उसमें तनाव और त्वरण कितना होगा, ठीक है ना। और या कोई इंक्लाइन प्लेन है, झुका हुआ तल है, तो उस पर कितना तनाव होगा और त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे और उस पर आधारित आगे प्रश्नों को भी करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हमारा पुली वाला है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पुली की सिचुएशन हमारी इस प्रकार से है कि पुली हमारे पास है ये, और एक डोरी को इस पुली से बांध करके दोनों सिरे लटका दिए गए हैं और एक सिरे पर एक पिन को बांधा गया है और दूसरे सिरे पर दूसरे पिन को बांधा गया है, ठीक है ना। ऐसे करके और इस पुली को सेंटर से किसी दृढ़ आधार से लटका दिया गया यहां से ऐसे। अब ये जो तनाव होगा डोरी में वो कितना होगा वो निकालना है। और अगर ये एक पिंड भारी और एक हल्का है तो ये जानते हैं, अगर मान लेते हैं ये पिंड भारी है M1 और ये पिंड है M2। अगर ये भारी पिंड है तो ये M2 वाला ऊपर जाने लगेगा, M1 वाला नीचे तरफ जाने लगेगा, ठीक है ना। तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, भाई गति उत्पन्न होगी तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा ये ज्ञात करना है। तो जब भी किसी पिंड पर तनाव दिखाना हो डोरी का, तो हमेशा उस पिंड से दूर की ओर डायरेक्शन रखते हुए तनाव को दिखाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए इस डोरी पर इस पिंड के कारण यहाँ पर तनाव दिखाना है तो दिखाएंगे बाहर की तरफ तनाव हो गया। इस पर जहां कहीं दिखाना है तनाव तो उसको कहां दिखाएंगे, उस पिंड से दूर जाती हुई दिशा में दिखाया जाता है तनाव को। और एक चीज ध्यान रखना है, अब तनाव दोनों में इक्वल क्यों कर दिया है, क्योंकि दोनों की रस्सी एक ही है। रस्सी अगर एक है, नहीं डोरी अगर एक है तो तनाव एक होगा। डोरी अगर चेंज अगर हो जाएगी, ठीक है ना, तो तनाव भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो इसी में अगर दूसरा पिंड एक लटका दें और थोड़ी देर मान लेते हैं यहाँ तनाव एक पिंड और लटका दिया M3। अब कहा इस पर तनाव दूसरा हो जाएगा। इस पर तनाव अगर दिखाएंगे ये तनाव होगा हमारा T2। लेकिन इस पिन पर देखेंगे तनाव इस डोरी पे कितना होगा, तो यहाँ पर भी T2 हो जाएगा। डोरी अलग हो गई, तनाव भी अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर डोरी अगर एक है तो तनाव एक, डोरी अगर दो है तो तनाव दो हो जाएंगे, तीन डोरियां हैं तो तीन तनाव हो जाएंगे, जितनी डोरी है उतने तनाव आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं केवल इस सिचुएशन को, कॉन्सेप्ट को समझ है तभी आगे करना आसान होगा। तो हम लोग क्या करें, एक मिली ले ली, उस पुली से एक डोरी को बांधा, दोनों डोरियों को दोनों सिरे पर एक पिन M1 और एक पिन को M2 मान लिया। और मान लेते हैं इसकी जो गति हो रही है वो इस तरफ है और उसका त्वरण है एक, ये गति नीचे तरफ हो रही है और ये यहाँ पर जो गति हो रही है वो पिन ऊपर तरफ जाएगा, तो इसका भी त्वरण एक होगा। त्वरण भी सेम होगा, जितनी स्पीड से नीचे आएगा जितने त्वरण से उतने त्वरण से ऊपर भी जाएगा, ठीक है ना।
तो ये ए और टी निकालने के लिए कहता है कितना मान होगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम मानते हैं इसमें इसका जो भार होगा इस पिंड पर वो mg कार्य करेगा नीचे की तरफ, और इस पर जो भार होगा वो इसको m1g, और इसका जो भार होगा वो हो जाएगा m2g। अब जरा इसमें न्यूटन के गति विषय का 2-3 नियम लागू करना है इस पिंड के, दोनों पिंडों के लिए बार-बार लागू करो। इस पिंड के लिए जब न्यूटन का 2-3 नियम लागू करेंगे तो इसके ऊपर नेट बल कितना होगा, नेट बल कितना होगा, यानी आप कह सकते हैं m1 पिंड के लिए, ध्यान समझेंगे जरा, m1 पिंड के लिए, m1 पिंड के लिए जो न्यूटन के गति विषय का जो 2-3 नियम होता है, न्यूटन के गति के 2-3 नियम से, नियम क्या कहता है, जो नेट बल है यानी कुल बल वो किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर। तो जरा m1 पिंड के लिए जरा ये न्यूटन गति विषय का 2-3 नियम लगाओ जरा, तो कितना हो जाएगा, देखिए गति हो रही नीचे की तरफ, तो जिस तरफ गति होती है उस वाले भार को हम ज्यादा मानते हैं। भाई ये m1g क्या है, भार है, बल होता है, ये तनाव, ये भी बल है, तो दोनों दो बल लगे हुए हैं, दोनों कैसे अपोजिट हैं, तो इनका परिणाम कैसे लिखेंगे हम लोग, अपोजिट बलों का परिणाम हमेशा दोनों के अंतर के बराबर होता है, अंतर में जो ज्यादा हो कम वाले घटाएंगे। तो गति नीचे की तरफ हो रहे तो m1g को ज्यादा मानेंगे और t को कम मानेंगे, यानी लिखा जाएगा समीकरण नेट बल कैसे निकालेंगे हम लोग, m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इस पिंड के लिए, और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा नेट बल हो गया, ये किसके बराबर होगा, उस पिंड पर उत्पन्न त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो m1 इंटू टी, इसको क्वेश्चन डाल देंगे फर्स्ट, समझ गए ना, गति नीचे की तरफ m1g माइनस टी, नेट बल हो गया, नेट बल किसके बराबर होगा, उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर, त्वरण क्या होगा m1 इंटू टी, ठीक है ना। अब जरा इसी प्रकार जरा दूसरे पिंड के लिखो, पिंड के लिए यही नियम लगाना है। तो ये अब इसमें जो गति ऊपर तरफ हो रही है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, बल कितना हो जाएगा m2 पर, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a के बराबर, ये क्वेश्चन हम डाल लेंगे दूसरा, और इन दोनों को जरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके t और a की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा मान जरा देखो, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने का, जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे तो g कॉमन हो जाएगा, तो g इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है, बराबर इधर कितना आ जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 हमारा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, ये आप a का मान निकाल लिया हमने, ठीक है, a की वैल्यू निकाल लिया। अब a का मान हम 1 में रखें या 2 में रखें तो t का मान भी निकल आएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर वैल्यू रखते हैं इसमें हम। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, समय का अगर बनाना आ जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखें इसमें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या लिखा गया था, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और a की वैल्यू कितनी है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, जो हो जाएगा, यहां से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो t को उधर ले जा करके इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा m1g माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और ये सब जगह लगा सकते हैं इसको ऐसे, इंटू g,
इसको और सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर जी कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा और इसको मल्टीप्लाई करा दे, m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, इसको अंदर जरा ले जाएंगे तो माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, और जी तो बाहर कॉमन ले रखा हमने, अंदर बच जाएगा m1 प्लस, तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए m1 स्क्वायर कट जाएगा, ये जुड़ गए 2 हो गए, 2m1 m2 g अपान m1 प्लस, ये तनाव आ जाएगा। तो अगर हमको m1 m2 की वैल्यू पता है तो हम तनाव भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं कितना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम तनाव और एक्सेलरेशन को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आंतरिक प्रश्न करते हैं, जरा इस पर आधारित नोट कर ले उसको। क्वेश्चन है हमारा, एक भारहीन घर्षणहीन घिरनी एक स्प्रिंग तुला से लगती है, घिरनी के ऊपर से होती हुई डोरी के मुक्त सिरे से 1 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के भार लगते हैं, जो गुरुत्व के कारण त्वरित होकर चलते हैं। ज्ञात कीजिए डोरी में तनाव बल कितना होगा, पिंडों का त्वरण कितना होगा और स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा। तो इसमें कह रहा है केवल घिरनी किसी दृढ़ आधार से नहीं लगती है, घिरनी एक स्प्रिंग तुला से लटकाई गई है। हमारी घिरनी ये है, इसको यहाँ पर एक स्प्रिंग तुला लगी है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग तुला है और इसको किसी दृढ़ आधार से लटका दिया गया है। तो इस ये जो स्प्रिंग तुला है इसका पाठ्यांक बताना कितना होगा, तराजू है उसका पाठ्यांक कितने किलोग्राम वजन बताएगा ये, और इस घिरने से होकर के डोरी लटकी हुई है और उस डोरी से 2 पिंड बंधे हैं, एक पिंड बंधा है 1 किलोग्राम का और दूसरे सिरे पर बंधा हुआ है पिंड 5 किलोग्राम का, ठीक है। अब क्योंकि भारी पिंड है जो उसी की तरफ गति होगी, तो इसकी गति जो होगी वो तो इस तरफ हो जाएगी, इसको पृथ्वी पर आकर्षित करेगी ये mg यानी 5g से लगेगा, तो कितना होगा गुरुत्व बल mg यानी होता है mg मतलब 5g हो गया, और इस तरह कितना लगेगा 1g, लेकिन ये गुरुत्व बल ज्यादा होने का गति इस तरफ शुरू हो जाएगी, उसका त्वरण कितना है a हमने मान लिया, ये पिंड उसी त्वरण से ऊपर तरफ जाने लगेगा, इस पर डोरी का तनाव ऊपर तरफ, इस पर डोरी का तनाव ऊपर, ठीक है ना। तो इस पर तनाव कितना होगा ये हमको ज्ञात कर, तभी उसका पाठ्यांक आएगा, समझ आ रहा है। तो इसका तनाव निकालने के लिए देखिए, इसका भी तनाव ऊपर तरफ, इसका तनाव ऊपर तरफ, तो ये जो इस डोरी, ये पिन जो है डोरी को नीचे तरफ जब खींचेगा तो तनाव ऊपर तरफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब ये यहाँ पर आएगा नीचे तक डोरी खींचेगी तो इसका इसमें भी तनाव आ जाएगा, वो हम लोग लिखेंगे ठीक, ऐसे इधर भी आएगा, ठीक। तो ये जो नीचे की तरफ जो तनाव लग रहा है, तो डोरी एक ही, तो तनाव तो सेम रहेगा सब बिंदुओं पर, तो यहाँ पर तनाव कितना होगा ऊपर तरफ, यहाँ पर जो तनाव आएगा वो दोनों के जोड़ के बराबर, नीचे तरफ दोनों टी है तो ऊपर कितना हो जाएगा 2t, तो 2t के बराबर इसका पाठ्यांक आएगा। तो मेन हमारा काम है इसके पहले तनाव निकाले तो पाठ्यांक निकाल लेंगे, ठीक है ना, और त्वरण भी ज्ञात करना है कितना होगा। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, पहले समीकरण बनाओ जैसा बताया हमने उसी तरीके से। पहले जरा 5 किलोग्राम पिंड के लिए बनाओ, 5 किलोग्राम पिंड के लिए क्या समीकरण बनेगा, इस पर नेट बल निकालो पहले, नेट बल कितना होगा 5g माइनस टी इज इक्वल टू, ये नेट बल हो गया F बराबर इसमें होता है ma के, m कितना है 5 इनटू त्वरण कितना है 1, ये हमने मान लिया, यानी आप सूत्र तो जानते हैं ना, F नेट यानी कुल बल जो होता है वो इस बराबर होता है m इनटू a, इस वाले सूत्र की मदद लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्वेश्चन में डाल देंगे 1, इसे कहा दूसरे 1 kg वाले में हम 1 kg पिंड के लिए
पिंड के लिए तो कितना हो जाएगा, अगर ऊपर तरफ हो रहे तो तनाव माइनस 1g, तो 1g को 1g लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 इंटू a, ठीक है ना। इस प्रकार से बना लेंगे इसका, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करें, हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो चीज कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों घट जाएंगे तो आ जाएगा 4g इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 6a, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4g अपॉन 6, या इसको ले सकते हैं 2 अपॉन 3g इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना तो उत्पन्न हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट स्प्रिंग में ये इस पिंडों का त्वरण ज्ञात करो, तो पिंडों का त्वरण निकाल लिया हमने। उसके बाद तनाव निकालने क्या करें हम लोग, नोट कर लो पहले। उसके बाद तनाव निकालने के क्या करेंगे हम, इस a की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दो। a का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने रख दीजिए इसमें। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 में रखनी है वैल्यू, ये एक समीकरण हमारा समीकरण 2 में रखना था। 2 में रखने के कितना हो जाएगा, t माइनस जी इज इक्वल टू 1 इंटू ए, और एक वैल्यू कितनी है 2/3g, या t इक्वल टू लिखा जाएगा तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3g और प्लस g, यानी ले सकते हैं t इक्वल टू हो जाएगा 2 3 2 2 3 5 5/3g कितने न्यूटन। ये तनाव वाला आ गया। न्यूटन को अगर किलोग्राम भार में लिखना चाहें तो स्प्रिंग पूरा किलोग्राम भार में पड़ता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू लिखा जा सकता है 5/3 किलोग्राम भार, इसे कर सकते हैं ना। 1 किलोग्राम भार में g न्यूटन होते हैं, तो न्यूटन को किलो जिसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो जिस कैंसिल हो जाएगा 5/3 किलोग्राम भार, ये इतना ये आ जाएगा। ये भी आंसर हो गया इसका, चाहे न्यूटन में लिखो तो जी लगाना पड़ेगा, किलोग्राम में हटाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक आंसर ये हो गया। अब कह रहा है, जो थर्ड पार्ट कह रहा है कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक बताओ। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, तो पाठ्यांक कैसे निकाला जाएगा, उसका जो तनाव है वो 2 गुना हो जाएगा। तो जो पाठ्यांक होगा ऊपर, इस नीचे तनाव t लगेगा, ऊपर तरफ 2t हो जाएगा, तो t2 इंटू t की वैल्यू है 5/3 यानी 10/3 किलोग्राम भार, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। और उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी तरह का। क्वेश्चन है ये हमारा अगला, 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम के पिंड के 2 पिंड एक हल्की डोरी से लटके हैं। डोरी घर्षणहीन घिरनी से होकर गुजरती है। यदि घिरनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर उठाई जाती है तो घिरनी में तनाव बल की गणना कीजिए। यानी क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक घिरनी है, उस घिरनी से 2 पिंड लगते हैं। एक लटका हुआ है 2 किलोग्राम का और एक लटका हुआ है 3 किलोग्राम, ऐसे। और ये गिरने के लिए स्थिर नहीं है, इसको ऊपर उठाया जाता है। ये भी उसको ऊपर भी उठाते हैं, कितने त्वरण से, 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से अगर ऊपर उठाया जाए तो मान लेते गिरने का त्वरण मान लेते ऊपर तरफ a0,
क्योंकि ये पिंड नीचे तरफ भी चलेगा ना, ऐसे ये भारी पिंड है, इसको पृथ्वी जब आकर्षित करेगी 3G वाले फोर्स से, और इस पर जो लगेगा 2G फोर्स, तनाव लगेगा ऊपर की तरफ, इसमें तनाव लगेगा ऊपर की तरफ। हमेशा तनाव की डायरेक्शन उस पिंड से दूर जाते हुए दिशा में लगाते हैं हमेशा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कभी तनाव इस पिंड पर नीचे तरफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ नीचे तरफ दूसरा को लटका होता तो तनाव इसके दूर जाते हुए डायरेक्शन में दिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लटका हुआ है, तो अब इसमें गति, तो इसमें जो गुरुत्व बल के अंदर जो गति होगी वो तो इस तरफ हो जाएगी, इसका कोण होगा ए मान लेते हैं, नीचे तरफ जाएगा और ये पिन जाएगा ऊपर की तरफ, और साथ में ये गिरनी भी ऊपर उठाई जाती है, दोनों चीजें हैं। ये पिंड तो एक ऊपर एक नीचे जाएगा, साथ में गिरनी को टोटल सिस्टम बनाए से उठाया जाता है ऊपर की तरफ, तो ये 5 मीटर पर सेकंड का त्वरण होगा। अब देखो जरा, अब जरा इस पर भी हमको न्यूटन का गति विषय को 2-3 नियम ही लगाना है, ठीक है ना। यानी F नेट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए के बराबर कुल बच रहा, देखो 3 किलोग्राम के लिए 3 किलोग्राम पिंड के लिए क्या हो जाएगा, इसका समीकरण बनेगा। देखिए इसमें जो गति हो रही है नीचे की तरफ, तो 3G माइनस टी, तनाव लग रहा है ऊपर तरफ, ये तनाव है, तो 3G माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, m 3 किलोग्राम इंटू ए। अब त्वरण देखो, एक गिरने को ऊपर उठाने वाला त्वरण है a0 और नीचे ले जाने वाला है a, तो यानी जो कुल जो त्वरण कितना होगा, यानी उसका त्वरण का जो परिणाम है वो कितना होगा, दोनों त्वरण जैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो परिणामी होगा वो किस तरह लिखा जाएगा, a माइनस 5 के बराबर, समझ रहा है कि नहीं, a माइनस 5, इस तरीके से इसको इक्वेशन डाल लेंगे फर्स्ट। समझ में आया कुछ, इसको हम 5 जो a0 लिख रहे हैं, ये इसका a0 का काम कर रहा है, इसलिए 5 लिखा है, नहीं a माइनस a0 लिखा है, a0 के वैल्यू में 5 लगा दी। इसी प्रकार से आप 2 kg के लगा सकते हैं, 2 kg पिंड के लिए, तो इसमें ये चूंकि ऊपर तरफ हो रही है, तो T माइनस 2G इक्वल टू M2 इंटू ए। अब परिणामी त्वरण कितना होगा, ये भी ऊपर तरफ, ये भी ऊपर तरफ, परिणामी त्वरण कितना हो जाएगा, a प्लस 5, ये आप क्वेश्चन डाल लेंगे दूसरा। अब हमको पहले तनाव पूछ रहा है, तो हम दोनों पहले जोड़ ले, तो a निकल आएगा, ct कैंसिल हो जाएगा, और फिर एक वैल्यू रख देंगे, किसी एक समीकरण तनाव भी निकल आएगा, ठीक है ना। तो क्या करें हम लोग, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, जोड़ने से होगा क्या, देखो जरा, t से t कैंसिल हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर g, 2G माइनस 3G माइनस 2G, जी बचेगा। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, 3a माइनस 15 प्लस 2a प्लस 10, यहाँ से कितने हो जाएंगे, ये 5a इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 बचेगा, उधर ले जाएंगे तो g प्लस 5 जाएगा, और g की वैल्यू को पता है 5a इक्वल टू होती है g प्लस 5 है, इसका 10, g की वैल्यू कितनी है 10 यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/5 यानी 15/5 यानी a इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, ये निकाली वैल्यू हमने, ठीक है ना। अब a का मान हम किसी 1 या 2 में रख दें तो t की वैल्यू भी निकल आएगी, तो उसको रखो जरा, नोट कर ले, उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और उसके बाद किसी एक समीकरण में रखना है, क्या लिखें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3 और a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको जरा लगा दें नीचे,
तो ये वैल्यू हो जाती है 3g माइनस टी इक्वल टू कितने बचेंगे -a 6 बचेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर g की वैल्यू यहाँ 10 लगा दीजिए इसमें, 3 इंटू 10 ये हो जाएगा 30 माइनस टी इक्वल टू 6, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, टी जो दले जाएंगे इसको दलना आएगा तो जुड़ जाएगा 36 न्यूटन, इतना तनाव बल लगेगा। इस प्रकार से ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। और उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरी स्थिति है गिरने की, उसके बारे में पढ़ते हैं, नोट कर लें। दूसरी स्थिति हमारी क्या है करने की, नंबर 2। इस तरीके का अगर सिचुएशन है, एक मेज है और मेज के किनारे पर यहां पर गिरने लगी है, ठीक है, और पिंड एक यहां रखा है, उसको डोरी से बांध करके इस गिरने से होते हुए एक दूसरा पिंड यहां पर लगाया जाता है। तो इस पर मान लीजिए ये पिंड है M1 और ये पिंड है M2, तो इसमें तनाव बल कितना होगा ये भी निकालना है, और कितने कोण से ये गति होगी ये भी ज्ञात करना है। ये सिचुएशन क्या है, अब देखो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये मान चलेंगे, यहाँ पर कोई घर्षण बल नहीं है, घर्षण टॉपिक हम लोग अगले पढ़ेंगे, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर भी होंगे, यहाँ भी मान चलेंगे कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। ये मेज हमारी कैसी घर्षण रहित है। तो इस पैसे क्वेश्चन करेंगे तो इसका भार इस तरफ लगाइए M2G, ठीक है ना। अब इसका भी भार अलग इसी तरफ काम करेगा M1G, और इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा ऊपर तरफ काम करेगा R। क्योंकि अब ये R और जो गति तो इस तरफ ऊपर तरफ होगी नहीं, गति कैसी होगी इसमें, इस तरफ से ऐसे, यानी पिंड जो चलेगा वो इस दिशा में चलेगा एक कोण से, और ये पिंड चलेगा नीचे की तरफ एक कोण से। ऊपर और नीचे तो गति होने नहीं, इसका मतलब R और M दोनों बैलेंस करके एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, समझ में आ रहा है। यानी R बराबर M1G तो होगा, लेकिन उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गति नहीं हो रही इस डायरेक्शन में, और इस M1G का इस गति पर इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे लंबवत लग रहा है M1G, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस R और MG1 का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम केवल लगाएंगे गति की दिशा में न्यूटन का नियम लगाएंगे। तो इसमें पहले M1 के लगा दो, M1 के लगाइए, M1 पिंड के, तो M1 पिंड के देखिए बल लग रहा है, केवल इस तरफ लग रहा है T, ठीक है ना। T एक नेट बल हो गया, लेकिन नेट बल फार्मूला तो आपको यही लगाना है, नेट बल इनटू नेट बल इज इक्वल टू M इनटू A। तो इस पर नेट बल कितना लग रहा है T, इसी के कारण इसमें गति हो रही है, कोण कितना उत्पन्न होगा M1 इंटू A के बराबर। ये क्वेश्चन में डालेंगे इसको फर्स्ट, उसके बाद M2 पिंड के लगाओ जरा, यही नहीं हो। तो अब इसमें देखो, इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं, गति नीचे की तरफ है, तो नेट बल कितना हो जाएगा M2G माइनस टी इक्वल टू कोण कितना है A और द्रव्यमान है M2A। ये क्वेश्चन पर डाल लीजिए दूसरी, ठीक है। अब इसको भी आप उस तरीके सॉल्व करना है, ए और टी की वैल्यू बात ज्ञात करनी है। तो क्या करें हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। पहले आप सॉल्व करने का तरीका है, आप टी की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। जोड़ देते तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा M2G इक्वल टू, इधर कैंसिल हो गया, M2G बचा, इधर एक कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा M1 प्लस M2। A इक्वल टू कितना हो जाएगा M2G अपान M1 प्लस M2। ये एक वैल्यू निकाल कितना कोण उत्पन्न हो जाएगा। अगर M1 M2 वैल्यू पता है तो हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब जरा A की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 में A का मान
रखने पर तो तनाव भी निकल आएगा। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू ए की वैल्यू ये हो जाएगी। तो रखेंगे तो M1 M2G अपान M1 प्लस, इस प्रकार से हम इसका तनाव भी ज्ञात कर लेंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल लगाना हो इस तरीके से तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन बना कर सॉल्व करना है। फार्मूले आप याद न रखो, त्वरण निकालना तो फार्मूला रख दे, तनाव निकालना तो फार्मूला रख दे, ऐसा नहीं करना है। आपको इस कॉन्सेप्ट के तहत आपको इसके न्यूमेरिकल लगाने हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद एक जैसा क्वेश्चन हमने कराए इसके पहले उसी टाइप से आप क्वेश्चन बना करके और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो करने का प्रयास हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद एक तीसरी सिचुएशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो नोट कर लीजिए पहले, कर लिया। अब तीसरी सिचुएशन क्या होगी इसकी, तीसरी सिचुएशन हमारी है कि अगर कोई पिन किसी इंक्लाइन प्लेन पर स्थित हो, ये जैसे ये कोई तो पृथ्वी का तल हो गया और ये कोई है इंक्लाइन प्लेन यानी आनत तल है, और जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है और इसके सिरे पर यहाँ पर एक घिरनी लगी है, यहाँ पर एक घिरनी लगी है और पिन एक यहाँ रखा है। उसको इस घिरनी से होते हुए डोरे से बांध करके एक दूसरा पिन यहाँ लटका दिया जाता है ऐसे। ये पिन है M1, ये पिन है M2। इस पर तनाव और त्वरण ज्ञात करना है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे उसको ज्ञात करने के लिए देखिए इसका जो भार होगा वो तो नीचे तरफ काम करेगा M2G। गति हम मान लेते हैं इसकी इस तरीके से है, इस पर त्वरण कितने त्वरण से गति हो रही है A से, तो ये पिन नीचे जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा एक त्वरण से, और नारा है। अब इस पर तनाव बल ऊपर तरफ, इस पर तनाव बल नीचे की तरफ लगेगा। जिस दिशा में गति हो रही है उसके MDC त्वरण को दिखाते हैं, उससे दूर जाने वाली सिचुएशन। इस पर देखिए जो भार कार्य करेगा, यहाँ पर देखिए भार जो काम करेगा वो कितना कार्य करेगा M1G। अब ये इसके दो घटक विहित करेंगे, एक इस तल के लंबवत, इस तरफ ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा M1G cos थीटा, और एक इस तरफ इसका कार्य करेगा घटक M1G sin थीटा। अब जरा देखो, और जो प्रतिक्रिया बल होगा इसका तो ऊपर तरफ कार्य करेगा। प्रतिक्रिया बल हमेशा जो है जिस तल पर रखा होता है उसके लंबवत काम करता है। प्रतिक्रिया को ऐसे ऐसे नहीं दिखाएंगे, प्रतिक्रिया बल इस तल पर पिन रखना है तो इस तल के लंबवत, ठीक है ना। जैसे कोई पिन ऐसे कहीं रखा हुआ है तो प्रतिक्रिया बल हमेशा इस डायरेक्शन दिखाएं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ऐसे हमारा ये आर्क डायरेक्शन। इस चीज को ध्यान रखें, प्रतिक्रिया बल हमेशा तल के लंबवत काम करती है जिस तल पर पिंड रखा होता है। तो जरा देखो, अब गति तो इस डायरेक्शन में हो तो गति की दिशा में कितना बल कार्य कर रहा है ये देखो भाई। ऊपर से गति हो लगे तो M1G sin cos थीटा और R ये एक दूसरे को बैलेंस करके समाप्त कर देंगे तो गति हो रही है इस इंक्लाइन प्लेन के अनुदिश, उस दिशा में कितने बल लगे हैं। तो आप देखो पहले समीकरण बनाओ जरा M1 पिंड के लिए, M1 पिंड के लिए, तो M1 पिंड के लिए समीकरण क्या बनेगा। देखिए इस पिंड पर जो बल कार्य कर रहे हैं वो कितने, दो बल, एक इस तरफ, गति हमने इस तरफ मानी है तो एक तो T कार्य कर रहा है माइनस दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है M1G sin थीटा। ये किस समझ में आया। इस पिंड पर लगाना है नेट बल, तो नेट बल दो बल लग रहे हैं M1G गति की दिशा में, ठीक है ना, और गति की विपरीत दिशा में M1G sin थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएंगे तो T माइनस M1G sin थीटा। क्योंकि T की डायरेक्शन में गति है इसलिए T में से M1G माइनस M1G sin थीटा वो घटाएंगे, ठीक है ना, बराबर। ये तो हो गया नेट बल हो गया इनटू इक्वल टू M इंटू A। तो M कितना है M1 और A हम मान लेते हैं A। इसको ही क्वेश्चन डालेंगे फर्स्ट। उसी प्रकार से M2 पिंड के लिए बनाओ।
स्प्रिंग के लिए बनेगा। तो इसमें देखो नीचे हरकत हो रही है, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू, नीचे हरकत हो रही है तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दूसरा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके ए और टी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सॉल्व कैसे करें, दोनों समीकरण को जोड़ दो। पहले समीकरण 1 हुआ 2 को जोड़ने, जोड़ देगा तो टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा और लिखा जाएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा। इधर कितना बचा, दोनों पैर कैंसिल होने के बाद इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा a कॉमन हो जाएगा m1 प्लस m2 बचेगा। हमको निकालना क्या है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा m2g माइनस, जी को कॉमन ले सकते हैं, m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी अपान m1 प्लस, समझ आ गया। तो ये ए का मान निकाल लिया हमने, इतना उत्पन्न होगा, थीटा की वैल्यू रखेंगे, जो थीटा का मान है उस हिसाब से ए का मान भी आ जाएगा। अब जरा हमको निकालना है तनाव, तो ए का मान हम कहाँ लगाते हैं, ए का मान समीकरण किसी में लगा सकते हैं, चलो 2 में लगा दो, समीकरण 2 में रखने पर तो रखो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 और a की वैल्यू आपको लगानी है, तो m2 माइनस m1 साइन थीटा अपान m1 प्लस m2, ये जी पर रहेगा। अब t, अब जरा इसको सॉल्व करो, t इज इक्वल टू, इसको धर ले जाओ, बाकी सबको धर ले आओ, तो क्या हो जाएगा m2g माइनस, ये हो जाएगा, इसको धर लाए अंदर, जरा मल्टीप्लाई इसका करा दो, ये हो जाएगा m1, इसको धर ला, इसको धर ले आए, तो इसको आप लिख दो m2, इसको इस तरह से लिख लेते हैं अभी, m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी अपान m1 प्लस, ये लिख सकते हैं इसे, इसको दले जाकर के प्लस में हो गया, इसको दले जाकर माइनस का हो गया, तो इस सिचुएशन में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसको और जरा सॉल्व करो, अब इसका लघुत्तम ले लो, इसका इधर गुणा कराओ, m1 m2g, m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g, ये हो जाएगा माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, m2 स्क्वायर जी, जी इधर मल्टीप्लाई करते चलो, प्लस m1 m2 साइन थीटा m2 जी भी रहेगा इसमें, ठीक है, अपान m1 प्लस, ये हो जाएगा। अब देखिए m2 स्क्वायर जी, ये माइनस का है, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें देखिए कॉमन आ सकता है m1 m2, g कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये तो 1 बचेगा, और यहाँ पर साइन थीटा बचेगा अपान m1 प्लस ये इसका तनाव बल निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, m1 के मान पता होंगे, तो सॉल्यूशन और आसान होगा, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन इस तरीके से बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे गिरने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी इस आंकित प्रश्नों को लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पुनः देख लें एक बार, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट समझ करके इस आंकित प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।